नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, अब सितंबर अंत हो रहा है और सितंबर के अंत में अब टिकटार्थियों की, प्रत्याशियों की घोषणा सभी राजनीतिक दल करने वाले हैं। इसे लेकर के पटना से और दिल्ली तक पूरी तरह हलचल तेज़ हो गई है। और हम बता दें कि दशहरा शुरू हो गया, नवरात्रा शुरू हो गया है और मात्र 4-5 दिन, जब 27-28 के बाद से ही जन स्वराज पार्टी ने पहले कहा था कि हम जो अन्य राजनीतिक दल हैं उसे 15 दिन पहले ही हम अपनी सीटों की घोषणा कर देंगे। हमारे साथ शोएब अहमद खान हैं, जो कि ग्रामीण विधानसभा के संभावित प्रत्याशी हैं। विगत 4 माह से कड़ी मशक्क़त के बाद ग्रामीण विधानसभा की जनता तक पहुंचने का प्रयास कर चुके हैं और इन्होंने काफ़ी मेहनत करते हुए धरातल पर काम किया है। और प्रशांत किशोर भी इस विधानसभा में आकर के काम कर चुके हैं। शोएब जी हैं हमारे साथ। शोएब जी, क्या लगता है कि अब घोषणा कब होगी? क्योंकि कहा जा रहा था कि राजद बीजेपी जब करेगी उससे 15 दिन पहले घोषणा, अभी तक घोषणा नहीं हुई है आप लोगों की। क्या कुछ इंतजार है क्या? बस होने ही वाला है घोषणा, चूँकि आदरणीय प्रशांत किशोर जी का लगातार शेड्यूल जो है थोड़ा बड़ा, ये जो भी सभा चल रही है वो सभा चल रहा है, तो 19 के बाद सभा ख़त्म होना था, लेकिन ये अलग अलग तरीके के सभा जो है वो करने पड़ रहे हैं। इस वजह से मामला रुका हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ही जल्द घोषणा हो जाएगा। तो क्या कब तक उम्मीद है? अब देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व ही बता सकेंगे कब तक होगा। ऐसा नहीं इंतजार है कि कोई बाहर से भी आ जाए, दूसरे को टिकट नहीं मिला राजद बीजेपी में तो वो आ जाए, क्योंकि बहुत से प्रत्याशी आ भी रहे हैं आपके पास, जुड़ भी रहे हैं। देखिए, ऐसे तो हर पार्टी में होता है, लेकिन इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर प्रशांत किशोर जी ने पहले भी क्लियर कर दिया था कि 90% वही लोग होंगे जो शुरू से इस पार्टी के अंदर में जुड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं लोग। तो 10% जो है वो एयर ड्रॉपिंग हो सकता है। उसके लिए जो कोई अच्छे नेता हैं जिनको कहीं स्थान नहीं मिल पा रहा है, लेकिन वो नेता भी हमारे जो चयन की प्रक्रिया है उस मापदंड में अगर फिट होते हैं, ऐसे अच्छे लोग हैं, तो उनके लिए जगह उनको मिल सकता है। तो ये तो पहले से अनाउंस है, कोई बड़ी बात नहीं है कि जो आएंगे उन सभी को संभावित है कि 30 तक नामों की घोषणा हो सकती है। में भी हो सकता है, उम्मीदें हैं कि हो सकती है। अच्छा, एक और सवाल है कि आप विगत 4-5 माह से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। प्रारंभ में तो आपको बहुत अटपटा सा लग रहा होगा, लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे। बहुत लोग होते क्या शोएब जी आप क्यों राजनीति में आ गए, फिर कोई कहते हैं क्यों जन स्वराज से आगे। फिर अब धीरे धीरे लोगों के बीच आपकी पैठ है, लोगों ने कहा ना ये डिटरमाइंड है, चुनाव लड़ेंगे ही। तब सामने वाले विपक्ष को थोड़ा सा खलबली मच गई, लेकिन जनता में क्या रिएक्शन है आपका? मतलब पहले जो 4-5 महीना से और अब क्या अगर तुलना करेंगे तो? जनता अब जो है बहुत ज़्यादा खुश है और जनता चीज़ों को देख रही है। प्रशांत किशोर जी जिस तरह से धीरे धीरे चीज़ों को खोल रहे हैं कि बिहार की जो बदहाली हुई है, बिहार की बदहाली में एक बड़ा रोल है यहाँ का भ्रष्टाचार ने ही बिहार को पीछे किया है। तो आपको बता दें कि एक हम लोगों की एक नई शुरुआत है। ईमानदारी के साथ जन स्वराज पार्टी आगे बढ़ेगी और एक ऐसी राजनीति जिसमें ईमानदारी हो और ईमानदारी के साथ एक नई शुरुआत हो रही है जन स्वराज पार्टी की। तो मेहनतें हम लोग की जो होनी है वो ज़मीन पर हो रही है, उसमें कोई कमी नहीं है। अब जो मामला है कि बिहार पीछे हुआ क्यों, तो आप देखते आ रहे हैं कि यहाँ पर जितने घोटाले हुए हैं और शुरुआत से हर पार्टी के लोग घोटाला कर रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कहीं ना कहीं बिहार को पिछड़ेपन का जो रीज़न है वो यहाँ का घोटाला है और यहाँ का भ्रष्टाचार है। ऊपर से लेकर के नीचे आप चल जाइए प्रखंड स्तर तक, जिस तरह से भ्रष्टाचार भरा हुआ है, इस जंजाल से, इस दलदल से बिहार जब तक नहीं निकलेगा तब तक बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। तो अभी आप देख रहे हैं कई नेता जो बिहार सरकार में जो मंत्री हैं उन लोगों का एक एक कर करके प्रशांत किशोर जी निकालने खोल रहे हैं पर्दा। अच्छा, ग्रामीण विधानसभा में 5 महीना पहले जब आप काम करते, अभी में तुलना अगर कर रहे हैं तो आपको क्या अनुभव हो रहा है? पहले लोग क्या कहते थे, अब लोग क्या कह रहे हैं? नहीं, पहले भी लोग जन स्वराज को ये नहीं कहते थे कि जन स्वराज कुछ ऐसा है। ये है, लोगों ने कुछ जो आरजेडी वाले हैं, जब इन्होंने ये देखा कि प्रशांत किशोर जी ने
माइनॉरिटी का एक मीटिंग किया था पटना में। उसके बाद मुसलमान जो है बहुत ज़्यादा, इतने जो सोच भी नहीं सकते थे, बहुत ज़्यादा पूरे बिहार से आ गए। तो उसको देखने के बाद ये लोग जो है परेशान हो गए। तो परेशान होने के बाद इन लोगों ने क्या किया कि एक आप नैरेटिव निकाला कि भैया होगा क्या, प्रशांत किशोर जी तो बहुत ईमानदार और बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, बिहार के लिए जो मुद्दे हैं बहुत अच्छे मुद्दे हैं। तो अब मामला इन लोग कर रहा है कि बी टीम का नारा लगाना शुरू किया। धीरे धीरे जब मामला क्लियर हुआ कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, ये तो जो भी भ्रष्ट पदाधिकारी हों या जो भी किसी पार्टी के नेता हों उन पर ये आरोप लगा रहे हैं, तो लोग अब धीरे धीरे आ रहे हैं, समझने लगे हैं। तो इन लोगों ने बहुत कुछ उल्टा पुल्टा किया था। तो मुस्लिम समुदाय में देखा कि कुछ थोड़ा सा ये सवाल आना शुरू हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे वो लोग जान चुके हैं। और यहाँ पर इस विधानसभा के अंदर में बहुत लूट खसोट हुआ है। यहाँ कोई विकास नहीं है। मामला आप जाके देखिएगा, सड़कों पे गड्ढे हैं, गड्ढे में सड़क बोलिए या कुछ भी ऐसा हालत है, हालात बहुत बेहतर नहीं है। क्या लगता है कि आपके ग्रामीण विधानसभा में त्रिकोणीय संघर्ष के आसार हैं? क्योंकि आप हैं अभी मजबूती से हैं, नहीं तो आमने सामने लोग कह रहे थे कि जदयू और राजद, लेकिन अब आपके धमाकेदार एंट्री से आपने जिस तरह पूरे क्षेत्र में अपनी पकड़ बनाई है, तो त्रिकोणीय संघर्ष होंगे। जातिगत समीकरण की क्या स्थिति? देखिए, अभी यहाँ पर कोई जातिगत समीकरण की बात नहीं चल रही है। ऑल आर बिहारीज, सब बिहारी है। अभी जितने भी लोग हैं बिहारी बन चुके हैं। अब उनके दिमाग में जातिगत का मामला ख़त्म हो गया। जो लोग कहते थे कि बिहार में जाति पर वोट मिलता है, तो अब लोग हर जात के, हर समाज के लोग जो है वो जात पात से ऊपर उठ चुके हैं। मैं आपको एकदम गारंटी के साथ बताता हूँ कि लोगों की एक ही धारणा है कि नहीं, बिहार को बदलना है और बिहार का बदलाव होके रहेगा। तो हर समाज के लोग, युवा हों या महिलाएं हों या हर तरह के जो लोग हैं, सबों की एक ही आवाज़ है कि बिहार का बदलाव होना चाहिए। अब जाति वाति चलने वाला नहीं है और किसी से कोई टक्कर वक्कर का मसला नहीं है। कोई त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ पर नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, कोई त्रिकोणीय नहीं है। यहाँ पर जनसुराज पार्टी अपार वोट से जीतेगी। मैं आपको एकदम बता दे रहा हूँ, ऑन कैमरा आप देखिएगा। ये अगर मेरा कह देना कि लोग ये भी कहेंगे, उनके पार्टी के लोग की बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। जिस तरह से जनता एक्सेप्ट कर रही है जनसुराज पार्टी को, और जहां हम लोग जाते हैं वहां पर लोग धीरे धीरे, अब देखिए पहले इतना नहीं था, लोग आते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति यहाँ से की शुरुआत है जनसुराज पार्टी में। तो जनता आ रही, जनता त्रस्त है, हालात अच्छे नहीं हैं। जो प्राइम और बेरोजगारी के का मुद्दा जो है वो तो है ही है। शिक्षा का जो मामला है वो बहुत ही देख ही रहे, कुछ छुपा नहीं है आप लोगों से। धीरे धीरे आपका स्वर, आपका चेहरा, आपका लुक, आपकी सोच सब बदल रही है प्रशांत किशोर की तरह। लोग कभी कभी फोटो में देखते हैं, कहते हैं कि प्रशांत किशोर ही भाषण दे रहे हैं, प्रशांत किशोर ही बोल। तो इसका क्या असर पड़ेगा? इसका या लोगों को तो ऐसा इम्पैक्ट डालता है क्या? देखिए, इम्पैक्ट जैसा इन्वायरमेंट में आप रहिएगा वैसे ही क्रिएशन होता है। जो हम एक अच्छे इन्वायरमेंट में हैं। प्रशांत जी एक विद्वान आदमी हैं और राजनीति का जो मामला है बहुत ही ईमानदारी और साफ़ सुथरी छवि वाली बातें हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं उनसे जो चीज़ हम लोग सीखते हैं और जो उनकी बातें होती है, वो बातें हमें ही नहीं, पूरी जनता, बिहार की जनता जहाँ जाइए, जो लोग बोलते हैं कि दूसरे दल के लोग वो बोलते हैं कि यार बातें बहुत अच्छी करते हैं वो। अब बातें जो उनकी होती है बहुत लॉजिकल होती है। ये बातें वोट में कन्वर्ट हो पाएगा निश्चित रूप से। भी इंसान है ना, तो इंसान कोई गुलाम तो है नहीं, क्यों नहीं कन्वर्ट होगा? अच्छाई की तरफ कौन नहीं जाना चाहता है? कहते हैं कि प्रशांत किशोर बोलते अच्छा हैं, उनका आइडियोलॉजी भी ठीक है, लेकिन 2025 नहीं 30 के लिए ये लोग कहते हैं। नहीं, आग हमारे घर में अभी लग गई है, आपके कोने में आग अभी लगी है और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी हवा नहीं चल रही है। हवा जब आएगा तब मिनटों में घर स्वाहा हो जाएगा। तो आग तो लग चुकी है। उस आग को, ये समझदार लोगों की पहचान है कि उस आग को इमीडिएट बुझा दें। हम इंतज़ार किस बात की? हम मर रहे हैं और हम 10 साल 15 साल का इंतजार करेंगे। विधानसभा में आप किस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं? मुद्दे मेरा मुद्दा जो है भ्रष्टाचार और शिक्षा है। अभी शिक्षा का जो हालत है वो अच्छा नहीं है। मुद्दे तो बहुत है यहाँ पर। शिक्षा और भ्रष्टाचार का जो मामला है, यहाँ के जो लोग हैं, ग्रामीण ही नहीं, पूरे बिहार के अंदर में भ्रष्टाचार जो है वो सर पे चढ़ करके बोल रहा है। आप जो है कोई काम अब करा ही नहीं सकते हैं बगैर पैसा के, कुछ भी नहीं, नीचे से लेके ऊपर तक। तो ये गलत चीज़ें हैं। और मैं आपको ऑन कैमरा बता रहा हूँ
कि इस पार्टी की ईमानदारी का परिचय क्या है आपने कभी पूछा ही नहीं। वो है राइट टू रिकॉल, कि हमारे यहाँ कोई भी विधायक जीत के आएगा, वो गलत किया तो सीधा स्वाहा ख़त्म, साफ हो जाएगा। तो ये राइट टू रिकॉल को लाना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि पार्टी जो है वो बिल्कुल ईमानदारी से ईमानदारी की राजनीति करने जा रही है। तो ये राइट टू रिकॉल है, और लोग देख रहे हैं कि नहीं भाई राइट टू रिकॉल बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और जो उनके पास संभावित प्रत्याशी हैं या प्रत्याशी होंगे वो ईमानदार होंगे। हम लोग जो बताते हैं कि हम लोग अपने ऊपर वाले ने अगर मौका दिलवाया, जनता ने मुझे मौका दिया, मैं अपनी बात कहता हूँ कि 1 रुपया किसी भी योजनाओं में 1 रुपया हमारे लिए हराम होगा, कि जनता का पैसा मेरे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं है। हमें जो फैसिलिटीज़ मिलती है एक विधायक को, आप जानते ही हैं, वो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, मेरे लिए वही काफ़ी है। हम जनता के बीच सीधे सच्ची दिल के साथ जा रहा हूँ, ईमानदारी के साथ जा रहा हूँ, अच्छी नीयत के साथ जा रहा हूँ। खिदमत खल्क का मामला है, समाज सेवा के भाव से जा रहे हैं। अगर ये मुझे बोलते ना कि समाज सेवा और खिदमत खल्क का ही हुक्म हमें दिया गया कि तुम राजनीति करो, लेकिन उसमें पाकीज़गी हो, इंसाफ हो, ईमानदारी हो, तभी तुम्हारी जो है तुम्हारी भलाई होगी। नहीं तो ऊपर वाले के यहाँ ही पकड़ाएंगे ना। क्या फ़ायदा है मुझे अपने बच्चों के लिए गलत काम करके, समाज को धोखा दे करके, समाज को का पैसा लूट करके, गरीबों का पैसा खा करके बच्चों के लिए मुझे एम्पायर खड़ा नहीं करना है। ग्रामीण विधानसभा में किस तरह की तैयारी है आपकी? क्योंकि मान के चले 30 तारीख तक घोषणा हो जाती है, लगभग ये तय माना जा रहा है कि ग्रामीण विधानसभा में आपका लगभग तय माना जा रहा है। तो किस तरह की तैयारी है, ताकि अब आपका 1 तारीख के बाद यानी दशहरा समाप्त होने के बाद पूरी तरह अब अंतिम चरण में आप लोगों का जो जनसंवाद है वो रहेगा, लोगों के बीच जाने का, तो किस तरह की अब रहेगी? देखिए, प्रचार के जो माध्यम होता है, जो तरीके होती है, वो तो है ही है, लेकिन जो तैयारी है, अब मेरी तैयारी नहीं है, तैयारी जनता की है बिहार को बदलने की। तैयारी जो है कि इस विधानसभा में जिस तरह से लोगों को ठगा गया है, बेवकूफ़ बनाया गया है, अब जनता तैयार हो चुकी है। जनता तैयार बैठी है कि डेट क्लियर हो और स्कूल का बस्ता यही है गरीबी मिटाने का रास्ता, उस रास्ते पर लोग जाएंगे। तैयारी हमारी अब क्या नहीं होगी। मेरे साथ तो इतने जनता आ गए हैं, क्या बताते हैं कि वो लोग तैयारी में बैठ के तैयार में इंतज़ार में हैं कि किस दिन आ जाए वोट हो कि हम बदल दें। वो बदलाव होगा। तैयारी जो होती है वो हम लोग अपने स्तर से लोगों से मिलना जुलना और जो तरीका है वो कर रहे हैं। तो हम बता दें, लगातार अब हम आपको दिखाते रहेंगे। देखिए, 1 तारीख के बाद हम आपको जब टिकट मिल जाएगा तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आखिर प्रत्याशी के रूप में शोएब अहमद खान किस तरह जनता के बीच में ज़्यादा एक्टिव हैं। और सवाल ये है कि क्या प्रशांत किशोर, क्या जो आइडियोलॉजी है जिसे युवा पसंद कर रहे हैं, वो हर जाति में, हर धर्म के लोग धीरे धीरे अब स्वीकार करने लगे हैं। आने वाले समय में विपक्ष पर निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर भारी पड़ेंगे। अगर भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर के ग्रामीण विधानसभा में शोएब खान चले हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ के लोग त्रस्त हैं और चाहते हैं कि इस बार ग्रामीण विधानसभा का तख्ता पलट दें, क्योंकि पिछली बार बस थोड़े से अंतराल लोजपा के कारण ललित यादव चुनाव जीते थे, और लोकसभा में इस बार ललित यादव पीछे हो गए अपने विधानसभा में, इसलिए भी उन पर तलवार लटक रही है। तो देखते रहिए बिहार नेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। GTPL सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू।